हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टर क्लास टेंथ में। मैं कमल खान आज आप लोगों को क्लास 10 प्रोज जो आपका 6 चैप्टर है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं आर श्रीनिवासन। देखिए, आवर हमारा इंडियन भारतीय म्यूजिक संगीत स्टोरीज कहानियां एंड एनेक्डोट्स मतलब उपाख्यान। तो हमारे देश की संगीत और उसके कहानियां और उपन्यास इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक आर श्रीनिवासन हैं। तो चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो आपका चैप्टर है क्या, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विथ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। मतलब द हिस्ट्री इतिहास ऑफ इंडियन म्यूजिक भारतीय संगीत का इतिहास इज है ब्रिमिंग भरा विथ स्टोरीज कहानियों से एंड एनेक्डोट्स उपाख्यानों से। भारतीय संगीत का इतिहास उपाख्यानों और कहानियों से भरा हुआ है। वाई? क्योंकि द वेरी ओरिजिन उत्पत्ति ऑफ म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक मतलब संगीत एंड अदर फाइन आर्ट्स दूसरे ललित कलाओं का इज है इन इटसेल्फ ए स्टोरी, यानी कि जो उनका संगीत का जो उत्पत्ति है वह अपने आप में ही एक स्टोरी है, कहानी है। ललित कलाएं और संगीत अपने आप में ही एक कहानी है। द क्रिएटर यानी रचयिता, ब्रह्मा ब्रह्मा जो रचयिता है इस वर्ल्ड के, मेड बनाया दिस इस यूनिवर्स ब्रह्मांड को। उन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया। ही क्रिएटेड उन्होंने रचा, क्रिएट किया। ए वेरिटी एंड वंडरफुल, वंडरफुल मतलब अद्भुत, ब्यूटीफुल सुंदर, एंड इंचांटिंग आकर्षित थिंग्स चीजों को। उन्होंने तमाम सारे ब्यूटीफुल, वंडरफुल, वेरिटी एंड इंचांटेड थिंग्स को रचा। ही क्रिएटेड उन्होंने रचा द मजेस्टिस भव्य माउंटेन रेंग्स, माउंटेन के ऊपर 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 शिखाओं को, माउंटेन को रचा। द थंडिंग्स यानी कि जो शोर करते हुए गरजते हुए वाटरफॉल्स हैं, यानी कि पानी के जो गिराव हैं। एंड और द ग्रीन फॉरेस्ट यानी कि जो दिखने में ही बहुत अद्भुत से जंगल हैं वो और उनके पेड़। एज आल्सो जैसे कि द निम्बल चपल यानी कि फुर्तीले डीन हिरन्स, यहाँ डियर लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ डीन लिख दिया है। यानी कि फुर्तीले डियर हिरनों को। द कलरफुल पिकॉक्स रंग बिरंगे पिकॉक्स मोरों को। एंड एक्सक्लूसिव यानी कि अद्भुत दिखने वाले फ्लावर्स फूलों को। उन्होंने इतनी सारी चीजों को रचा। उसके बाद ही फिलड उन्होंने भरा हिज अपना क्रिएशन रचना, उन्होंने अपना रचना यानी कि संसार को रचा। विथ ब्यूटी उन्होंने संसार को सुंदरता से भर दिया, सुंदरता से रचा है। चार्म अद्भुत यानी कि आकर्षित करने वाली। एंड स्प्लेंड्योर वैभव यानी कि इतनी आकर्षित और वैभव कर देने वाली चीजों को उन्होंने रचा। बट लेकिन ही वॉज सैड, वह दुखी में थे। क्यों? हिज कंस्टेंट यानी कि उनकी पत्नी सरस्वती आस्क्ड पूछी हिम उनसे द रीजन कारण ऑफ हिज सैडनेस, उनके दुखी का कारण पूछती हैं। तो ब्रह्मा क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं इट इज ट्रू, यह सत्य है। आई हैव मैंने रच दिया है। क्रिएटेड मतलब रच दिया है। ऑल द वंडर सारे अद्भुत एंड चार्म आकर्षित करने वाले एंड स्प्लेंड्योर यानी कि भव्य ब्यूटी सुंदरता को। एवरीवेयर हर कहीं हमने हमने रच दिया है। वंडरफुल एंड चार्म स्प्लेंड्योर ब्यूटी को हर जगह रच दिया है। बट लेकिन व्हाट इज यूज, इसका प्रयोग क्या है, किस कारण है ये? माई चिल्ड्रंस मेरे बच्चे, द ह्यूमन सील्स यानी कि मानव जाति के मेरे बच्चे, सिंपली आसानी से पास देम बाई उनसे गुजर जाते हैं, उनका आनंद ही नहीं लेते, उनको समझ ही नहीं पाते हैं। दे डू नॉट वे नहीं जानते। सीम टू बी सर्विस टू ब्यूटी एंड अराउंड देम उनकी चारों ओर की ब्यूटी को, उनकी सुंदरता को समझ नहीं पाते हैं। क्या है ये, मुझे बनाकर क्या फायदा मिला है, ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी। एंड इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है टू हैव बीन वास्टेड ऑन देम मैंने इस पर सब बर्बाद कर दिया। इतनी भव्य ब्यूटी को रचा, इतने अच्छे अच्छे पिकॉक्स, कलरफुल पिकॉक्स, इतने भव्य जंगलों को रचा, वाटरफॉल्स को रचा, सब बेकार है मेरे लिए। दिस क्रिएशन या रचना सीम्स प्रतीत होती है टू परपेंडिकुलर, पर्पसकुलर मतलब उद्देश्य,
उसके बाद देखिए आगे ने क्या लिखा हुआ है, सरस्वती सरस्वती उनकी पत्नी जो थी अंडरस्टूड समझ गई हिज उनकी फीलिंग्स भावनाओं को एंड टोल्ड बताया हिम उन्हें और उन्हें बताया वेल ठीक है लेट मी डू मुझे कुछ करने दो माई शेयर इन द ग्रेट वर्क इस महान काम में मुझे भी कुछ करने दो मुझे भी एक हिस्सा कुछ दो शेयर मतलब माई शेयर मेरा हिस्सा यू हैव क्रिएटेड यू हैव तुमने रचा क्रिएट किया ऑल द ब्यूटी एंड स्प्लेंड्योर सारी आकर्षित करने वाली चीजों को और सुंदर चीजों को तुमने रचा आई सैल मैं करूंगी क्रिएट रचूंगी इन आवर चिल्ड्रेन हमारे बच्चों में हमारे ह्यूमन सोल्स में द वर्क काम अब क्या काम नहीं द चिल्ड्रंस द पावर ऑफ रिस्पॉन्ड उनके अंदर क्षमता भरूंगी जो कि रिस्पॉन्ड कर लें टू अप्रिसिएट प्रशंसा करने एंड और बी अपलिफ्टेड बाय देम और उनपे उनको रखने उनको समझने का तरीका समझे मतलब कि उस ब्यूटी को अपने और आकर्षित करने के लिए उनके अंदर मैं ऐसा क्रिएट कर दूंगी कि वो आकर्षित होते चले आएंगे और तब उन्होंने जाकर संगीत को चुना और संगीत हमारे मन में हमारे ह्यूमन सोर्स में भर दिया। अब देखिए क्या होता है, लिट देम आई शैल गिव मैं दूंगी देम उन्हें म्यूजिक संगीत एंड और अदर फाइन आर्ट्स दूसरी ललित कलाएं दूंगी विच जो विल ड्रॉ कर देगा भर देगा आउट फ्रॉम डीप विथ इन देम द कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड मतलब कि रिस्पॉन्ड करने की जो कैपेसिटी है वो उनके अंदर भर दूंगी टू द मेजेस्टिक स्प्लेंड्योर जो कि मजेस्टिक महान स्प्लेंड्योर आकर्षित करने वाली चीजों एंड एक्सक्लूसिव सुंदर चार्म आकर्षित करने वाली एंड वंडरफुल ब्यूटी ऑफ ऑल द क्रिएशन यानी कि जो आपने बनाया मैं उनमें म्यूजिक डाल के ये सब जो जिससे दूर जा रहे हैं उनको उनकी ओर आकर्षित कराऊंगी। दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमारा चैनल मिस्टर क्लास 10th से रिलेटेड सारी वीडियोस देगा जो आपको एग्जाम में टॉप करने में मदद करेंगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आया तो एक बार फिर से लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।